लेकिन विपक्ष ने आरोप हमेशा लगाए हैं, कानूनी दांवपेच रहे हैं, गोधरा जैसी बातों को कई बार दोहराया गया है और कहा गया है कि विपक्ष में रहकर या फिर आप सत्ता पक्ष में रहकर जो राजनीति पर एक समुदाय के आरोप लगते हैं कि वो एक समुदाय के खिलाफ काम करते रहे हैं, उसको सत्ता पक्ष में रह के कैसे देखते हैं? मैं आपको गोविंद गुरु का नाम बताऊंगा। क्या आपको पता है कौन है गुरु गोविंद? जैसे जलियांवाला कांड हुआ था, ऐसा ही बड़ा कांड गुजरात में हुआ था और उसका नेतृत्व गुरु गोविंद, जो हमारे आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करते थे, उन्होंने लिया था। और 1200 से ज्यादा आदिवासियों के बलिदान हुए मानगढ़ में। कहीं कथा ही नहीं, कहीं नाम भी नहीं, कहीं स्टोरी भी नहीं। 1200 आदिवासियों का बलिदान अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते हो गया। आपको लगता है कांग्रेस ने किताबों के जरिए, एजुकेशन के जरिए मुगल साम्राज्य का बहुत ज्यादा गुणगान किया है, न कि हमारे खुद के हीरोज का? अभी बताओ, आपके सवाल का ही जवाब है या और कुछ है? कि किसी एक विशेष समुदाय का मोदी जी पर एलिगेशन कर रहे हैं, पढ़ाया उन्होंने, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, जिन्होंने हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया, उन लोगों का इतिहास हमें पढ़ाया। किस लिए? वो क्या आपके लगते थे? आपको वोट की राजनीति करनी थी, इसलिए आप लोगों ने ये चलाया, एलिगेशन हम पे किए। बट कांग्रेस तो कहती है कि आपको अपनी राजनीति करनी है, इसलिए आप इस तरह के सब्जेक्ट्स उठाते हैं। उन्होंने सौहार्द 70 साल तक मेंटेन किया है देश में। सौहार्द अभी है, सौहार्द 17 साल में मेंटेन नहीं हुआ था। हमारा गुजरात का सौहार्द आपको मैं बताऊं कि आषाढ़ी बीज आती थी, भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के माध्यम से नगरजनों को दर्शन देने के लिए निकलते थे। हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान तूफान का होना, छुरे चप्पू चलना, गोलियां चलना और कर्फ्यू होना। मतलब हम सौराष्ट्र के रहने वाले थे, तो हम इस समय के लोग सोचते थे कि अभी अहमदाबाद जाना है तो आषाढ़ी बीज से पहले होके आओ, फिर कभी भी कर्फ्यू लग सकता है। ये माहौल था, इतने कौमी तूफान होते थे। आज देखो 2001 के बाद एक भी कम्युनल राइट्स नहीं। आपकी सरकार डरा के रखती है? ऐसे डरने से नहीं होता, ये सौहार्द से होता है। डरने से तो दुगुना हो जाता है। खौफ से कभी शांति नहीं होती, ये सौहार्द से होता है। वो खौफ से 15 दिन रह सकते हो, खौफ से 10 दिन रख सकते हो, खौफ से 1 महीना रख सकते हो, खौफ से सालों तक खौफ से कोई लोग नहीं रहते हैं। तो ये सौहार्द का माहौल है। अभी पूरे राज्य में जो शांति का माहौल बना है, लोग बिजनेस पे लग गए, काम पे लग गए, किसी को लड़ने झगड़ने की फुर्सत ही नहीं है। और आज दुनिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का डेस्टिनेशन भारत है और भारत में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का डेस्टिनेशन वो गुजरात है। अच्छा, गुजरात के साथ पार्शियलिटी करते हैं आप बाकी राज्यों के मुकाबले? ऐसा कांग्रेस कहती है कि जो भी बड़ी और अच्छी डील्स होंगी वो गुजरात दे देते हैं। प्रधानमंत्री जी थोड़ा बायस करते हैं गुजरात के साथ, ऐसा लगता है आपको कभी? अभी आप सारी चीजों को ही बांट दो, पता लग जाएगा कि एम्स गुजरात में कितने आए। कल मेरे साथी मुरुगन जी ने बताया हमारे पार्टी के कार्यक्रम में कि कितने एम्स साउथ में दिए हैं, कितने एयरपोर्ट साउथ में दिए हैं, कितनी ट्रेन साउथ में दिए हैं, कितनी मेडिकल कॉलेजेस साउथ में दिए हैं। ये सारा वर्णन जब हमारे मुरुगन जी तमिल में कर रहे थे, तभी सारा हॉल तालियों से गूंज रहा था। तो ऐसा मोदी जी के तो मन में कभी ऐसा प्रांत भाषा ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं, मोदी जी का सोच का मॉडल, 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा। कभी भी हमारी राजनीति में बहुत समय तक ये माहौल चला कि जो बैठा होगा वो अपना करेगा। मतलब रेल मंत्री होते थे तो वो जिस प्रांत के होते थे सारे रेल उधर ही जाता था। ये आप सब भी इनके साक्षी है और हम भी साक्षी है। आपने तो रेल बजट भी बंद कर दिया। थोड़ा एक्साइटमेंट होता था रेल बजट में ट्रेन के बारे में सुनने का। अभी तो मगर ये सुनने में ही रहा ना। अब जो वंदे भारत निकला वो अभी निकला, उस समय नहीं निकले। ऐसे कोच आपने कभी देखे नहीं थे। और आज हमारे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट का मुकाबला करने के लिए लालू जी कहते हैं वो सबसे अच्छे रेल मंत्री थे, उन्होंने प्रॉफिट में ला दिया। अच्छे ही है इसलिए अंदर है,
और तो कोई वजह नहीं है, वो तो जगह ही अच्छे लोगों के लिए है, उसी के बारे में हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। मगर मैं आपको जो बताना चाहता था वो मोदी जी के सोच के बारे में। जैसे आपने कहा ना गुजरात के बारे में, मोदी जी ने डेवलपमेंट का क्या मॉडल सिलेक्ट किया, किसका विकास करना है, तो उन्होंने सोचा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे हम, आकांक्षी जिलों को ढूंढा। 120 से करीब आकांक्षी जिले ढूंढे गए। आकांक्षी जिले का मतलब क्या होता था, जो जिले राज्य की तुलना में पीछे हैं, तो उसके पैरामीटर्स तय हुए कि भाई इन पैरामीटरों में वो राज्य में पिछड़े हुए हैं, नेशनल की एवरेज से पीछे हैं, तो वो अपने पूरे चित्र में पिछड़े डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे। वो पैरामीटर से तय किए थे, वैसे नहीं किए थे कि भाई भाजपा के महामंत्रियों को पूछो कौन कौन जिले लेने हैं। ऐसा वहाँ हमारे पार्टी कार्यालय में यहाँ से मैसेज नहीं गया है, और ना ही हमारे संगठन महामंत्रियों ने इनकी सूची भेजी है, ना ही हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्षों ने ये सूची भेजी है। ये सूची तंत्र ने भेजी है, सभी राज्यों से मंगाई है कि भाई आपके राज्य में कौन से डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हैं, उन डिस्ट्रिक्टों को आगे बढ़ाने का काम प्रायोरिटी पे होगा। सो क्या हो गया, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो आकांक्षी जिले कभी पिछड़े जिले माने जाते थे, उनमें से कई जिले आज डेवलप्ड डिस्ट्रिक्टों की भी कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट का उसका मॉडल था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।